एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी लेंस के रेखीय आवर्धन के बारे में। रेखीय आवर्धन यानी कि ली, लीन सॉरी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसको एक बड़े ही सरल तरीका से हम बताने वाले हैं, आप ध्यान से देखते रहिए। मान लेते हैं कि कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और वो ऑब्जेक्ट आपके सामने ये है, दिख रहा है, छोटा सा ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा और छोटा। ठीक है, एक लेंस के सामने रखा गया ऑब्जेक्ट। अब इसका इस लेंस से इमेज बनाना है। ठीक है, तो इमेज हम लोग फॉर्म कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। एक सेकेंड, ठीक है, और एक इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर से जाने वाली प्रकाश किरण ले लिया हमने। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी जहाँ पे ये दोनों लाइट किरणें ये यहाँ से जाने वाली एक दूसरे को जहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पर इसका इमेज बनने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमको उल्टा इमेज मिलेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे हमको इमेज मिलेगा। अब मैग्निफिकेशन क्या है? तो मैग्निफिकेशन ये है कि मान लेते हैं कि ये जो टोटल हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10। और अगर मान लेते हैं कि ये हमको मिल रहा है 15 सेंटीमीटर, तो क्या आप सोचेंगे, क्या जितना इमेज ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज है? नहीं। क्या बढ़ के दिख रहा है? हाँ। कितना? तो लगभग 1.5 गुना बढ़ के दिख रहा है। अगर इसको और थोड़ा अच्छा से समझे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और आपको इमेज मिल रहा है, मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका 10 गुना ज्यादा हमको इमेज मिल रहा है। यानी कि हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो फोटो है वो मैग्नीफाई हो गया, आवर्धित हो गया। समझ में आ रहा है? तो कितना गुना मैग्नीफाई हो गया? तो 10 टाइम्स मैग्नीफाई हो गया। तो यहाँ से हमको जो ये 10 मिल रहा है, यही कहा जाता है इस लेंस का रेखीय आवर्धन। क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन आपने कैसे निकाला? रेखीय आवर्धन आपने कैसे निकाला? तो अगर मान लेते हैं कि ये जो इमेज का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ओ ले लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं आई। इमेज के डिस्टेंस को हम लोग ले ले रहे हैं ओ। ठीक है, ओ, तो हो जाएगा आई बटा में ओ। ठीक है, आई बटा में ओ। कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यही से तो मिल रहा है। अभी आपने बताया 100/10 यानी कि 10 टाइम्स मैग्नीफाई हो गया आपका ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है, तो बड़ा ही सरल चीज है, इसको समझना। तो अगर रही बात कि आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको परिभाषा क्या लिखते हैं, तो आप परिभाषा ये लिखिए कि किसी भी लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि जो हमने बोला था आई, और वस्तु की लंबाई यानी कि जो हमने बोला था ओ, इसके अनुपात को कहते हैं रेखीय आवर्धन। यानी कि रेखीय आवर्धन बराबर हो गया वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई आई बटा वस्तु की लंबाई ओ। ठीक है, इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? तो हम लोग लिखते हैं एम बराबर आई बटा में ओ इज इक्वल टू वी बटा में यू। अच्छा, यहाँ पे वी क्या है? तो वी है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और यू क्या है? तो यू है लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी।
ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हम मुख्य अक्ष के ऊपर किसी लंबाई को नापते हैं तो उसको प्लस में लेते हैं। अब मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई को हम लोग नापते हैं तो माइनस में लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आपतित किरण के चलने की दिशा में कोई दूरी नापी जाती है तो वो हमेशा प्लस में ली जाती है। आपतित किरण के चलने की उल्टा दिशा में जो दूरी नापी जाती है उसको माइनस में लिया जाता है। बात क्लियर है? तो अगर इस हिसाब से अगर इस वैल्यू को अगर रखा जाए, अगर ये इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर, तो आप क्या पाओगे एम का वैल्यू? तो आप एम इज इक्वल टू पाओगे इमेज की हाइट यानी कि 15 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि 10, दैट इज 1.5। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो रही है आपसे। क्या हो रही है? ये वाला 10 तो हमने पॉजिटिव वाई में यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत ऊपर की ओर हम ले रहे हैं, तो इसको तो प्लस में ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट इमेज की जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो रही है? लंबवत नीचे नीचे की ओर नापी जा रही है, यानी यहाँ पे हम लोग लेंगे माइनस। क्या लेंगे? माइनस। यानी कि इसका जो भी मैग्निफिकेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? -1.5। तो यहाँ से एक बात आपको समझ लेनी है कि अगर आपका जो इमेज है वो रियल है, क्या है? रियल है, तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन, वो क्या होगा? निगेटिव में होगा। बात क्लियर है? क्या होगा? निगेटिव में होगा। तो यहाँ से एक बात एकदम क्लियर हो गई कि जो भी अगर m की वैल्यू प्लस में आ रही है तो आपका जो भी इमेज है वो सीधा बन रहा है, और m की वैल्यू माइनस में आ रही है तो आपका इमेज उल्टा बन रहा है। ठीक है, ये बात गांठ बांध लीजिए एकदम कि अगर m पॉजिटिव है तो इमेज सीधा बन रहा है, m निगेटिव है तो इमेज उल्टा बन रहा है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है और हमने वस्तु को रख दिया है कहाँ पे? इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो आपने पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो इसका जो भी इमेज होता है वो वर्चुअल आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और उसी साइड में बनता है। तो अगर यहाँ पर हम रखें m की वैल्यू और मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का इमेज बन रहा है, तो आप क्या रखोगे m की वैल्यू? तो i बटा में o, i कितना है? 10 और o कितना है? 5। दोनों प्लस में क्यों? क्योंकि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर ही नापी जा रही है। तो m की वैल्यू आ गई +2, यानी कि +2 क्या बता रहा है? प्लस बता रहा है कि ये जो इमेज है वो वर्चुअल है, और 2 क्या बता रहा है? कि ये 2 टाइम्स मैग्नीफाई हो गया, यानी कि दुगनी बन रही है, यानी 5 दूना 10, यानी जितनी इमेज है वो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी दुगनी आकार की बन रही है इमेज। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई भी लेंस है जिसके लिए आवर्धन क्षमता का जो परिमाण है, क्या है? परिमाण, वो 1 के बराबर है। अब 1 के बराबर है, यानी m इज इक्वल टू आई बटा में o। अब m के जगह पे रख दिया हमने 1, तो हो गया आई बटा में o, तो o बराबर आई, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, यानी प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बात क्लियर है? अच्छा, अगर m का जो मान है उसका जो परिमाण की बात की जा रही है, प्लस माइनस नहीं, परिमाण 3 है, 4 है, 5 है, यानी 1 से ज्यादा है। तो 1 से ज्यादा जब होगा तो रख लिया जाए, यहाँ पे देख लीजिए। तो जब भी 1 से ज्यादा होगा तो आपको क्या लग रहा है कि 3 गुना बन गया, 4 गुना बन गया, 5। यदि m का वैल्यू आ गया आपका 3, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 गुना इमेज फॉर्म हो रहा है। यानी अगर 10 सेंटीमीटर की वस्तु है तो प्रतिबिंब उसका बन रहा है 30 सेंटीमीटर। m बराबर अगर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो इसका इमेज कितने का बनेगा? 5 सेंटीमीटर। यानी m बराबर अगर मान लीजिए कि 10 है और ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर, तो इसका इमेज कितना बनेगा? 10 गुना ज्यादा। कितना? 10 टाइम्स ज्यादा बनेगा।
बात समझ में आ रही है? और अगर मान लीजिए कि m की वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू आ रही है 1/2 निगेटिव में, क्या आ रही है? माइनस में 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब हुआ कि वस्तु जो है वो प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है, यानी कि ऋणात्मक क्षमता, आवर्धन क्षमता अगर ऋणात्मक है तो किसके लिए? उल्टे प्रतिबिंब के लिए। और उत्तल लेंस में उल्टा प्रतिबिंब सदैव कब होता है, कब बनता है? वास्तविक जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे होते हैं। तो ये आपका रियल इमेज फॉर्म हो रहा है और उल्टा हो रहा है। अब 1/2 क्या बता रहा है? तो 1/2 बता रहा है कि ई ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर है तो इमेज आपका 5 सेंटीमीटर का ही है। ऑब्जेक्ट अगर 100 सेंटीमीटर है तो इमेज आपका 50 सेंटीमीटर, यानी आधा हो गया। क्या हो गया? आधा। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, रेखीय आवर्धन। एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई क्या? मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई इमेज की लंबाई अब बटा में ऑब्जेक्ट की लंबाई के अनुपात को ही कहा जाता है उस लेंस का रेखीय आवर्धन। क्लियर है? तो फिर अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।